शहर इसलिए कहा जाता है कि आप देखोगे कि जो सवाई राम सिंह थे, सवाई राम सिंह 1876 में विक्टोरिया आई थी जयपुर। विक्टोरिया प्लस प्रिंस वेल्स आए थे। तो उनके स्वागत के लिए पूरे जयपुर को जो गुलाबी रंग से पेंट कराया गया था। ठीक है, यहां पे गुलाबी रंग से पेंट करवाया गया था। तब से इस शहर का नाम क्या पड़ गया? पिंक सिटी या जो गुलाबी शहर। तो ये यहां पे इतनी बातें थी। क्या आप समझ गए? राजपूतों पर आपको इससे ज़्यादा नहीं समझना है। बाकी ये जो है, ये आपको इतनी बात समझनी थी कि कैसे जय सिंह, कैसे अजीत सिंह के क्या इश्यूज थे, तो ये बात समझना है। ठीक है, एक चीज यहां ये समझिए कि जो मिर्जा राजा की उपाधि दिया था वो दिया था जहांदार शाह ने। जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दिया था जहांदार शाह ने। जहांदार शाह, ठीक है, ये था मुगल शासक। इसने मिर्जा राजा की उपाधि दिया था जय सिंह को। और सवाई की उपाधि किसने दिया था? सवाई राजा की उपाधि दिया था। आप देखोगे कि फर्रुखशियर के समय में सवाई राजा की उपाधि दी गई थी। मतलब सवाई राजा अगर पूछे तो फर्रुखशियर के समय में ठीक है, थोड़ा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गया। किस तरह से आपको समझना पड़ेगा कि जय सिंह अपने समय के एक बेहतरीन शासक थे, वैज्ञानिक सोच के थे। एक ऐसा उन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया कि आप जयपुर को आज भी देखते हो तो आधुनिक जयपुर की स्थापना, एक उसका नियोजन, कैसे शहर बनेगा, ये पूरी उन्हीं की सोच थी, उन्हीं के ही दिमाग की उपज थी। ठीक है, अच्छे समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। देखिए, कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में आए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में भी बताएं, और अपने प्रश्न, उस पर मेरा फ़ोन नंबर भी है, उस पर भी पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मेहनत से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी बात यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। मैं पूरी बात बताता हूँ, ये नहीं है कि वीडियो में आपको एक भी बात मैं नहीं छोड़ता हूँ। आप सारी बात को एक साथ जोड़ के देख सकते हो। कैसे कैसे हमने अभी तक जितने भी वीडियो डाले हैं, सब में मेरा यही प्रयास है कि प्रश्न वहां से एक भी अगर आता है तो आपसे बन जाए। आप बिल्कुल ये चीज स्पष्ट इस बात को समझ लीजिए कि कोई भी प्रश्न पूछेगा अगर इन टॉपिकों से, तो अब आपको पूरा रेंज यहां पे आपको कवर किया जा रहा है। मैक्सिमम रेंज है, उसके बाहर प्रश्न को नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बस एक काम आपका ये है कि जैसे जैसे मैं आपको बताऊं वैसे आप नोट करते जाओ। बीच में थक जाओ तो वीडियो को रोक दो, चाय पी के आ जाओ, फिर उसके बाद देखो। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो ज़्यादा आपका थोड़ा सा फ्रूटफुल होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं भरतपुर के जाट राज्य की। भरतपुर में जाट राज्य। भरतपुर का नाम समझिए, भरतपुर का क्या माहौल है। दिल्ली, मथुरा और आगरा, पहले समझ लो फिर अभी मैं फ्रेम कर दूंगा। दिल्ली, मथुरा और आगरा के आसपास के इलाकों में जो जमींदार लोग थे उनको कहा जाता जाट। क्या कहा जाता था? जमींदार, मतलब जिनके पास अच्छी जमीनें थी। तो दिल्ली, मथुरा के आसपास के इलाकों में जो जमींदार थे उनको जाट के नाम से जाना जाता था। और ये जाट लोग जो हैं, औरंगजेब की जो उसकी नीतियां थी, चाहे उसकी धार्मिक नीतियां हों, चाहे उसकी राजस्व नीतियां हों, ये जाट जो हैं अपनी स्वतंत्रता को बहुत ऊपर रखते थे। तो उन्होंने औरंगजेब की नीतियों को विरोध किया था, औरंगजेब की नीतियों का बहिष्कार भी किया था। तो आप देखोगे सबसे पहले इस विद्रोह की शुरुआत जो हुई थी वो तिलपत नाम के एक जागीरदार जो थे, तिलपत स्थान है, तिलपत के जागीरदार थे गोकुल।
तिलपत के जागीरदार थे। गोकुल ने 1669 में विद्रोह किया था औरंगजेब की नीतियों से। तो तिलपत के जागीरदार थे, तिलपत नाम का स्थान है, तिलपत के गोकुल ने औरंगजेब की नीतियों के खिलाफ विद्रोह छेड़ा था। ठीक है, तिलपत के गोकुल ने देखोगे 1669 में, कब किया था? 1669 में। तो आप जानते हैं औरंगजेब का समय है, 1669 में इसने विद्रोह छेड़ा था। और फिर आप देखोगे कि आगे चल के लगातार कई जाट नेताओं ने लगातार अपनी स्वतंत्रता को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया कि हम जो हैं किसी की अधीनता में नहीं रहना चाहते हैं। इसी क्रम में आप देखोगे कि 1686 में एक घटना हुई। क्या घटना हुई? 1686 में एक घटना ये घटी कि राजा राम और जो एक और ये राजा राम भी जाट नेता थे, राजा राम और रामचेरा, ये दो लोग थे। इन लोगों ने विद्रोह कर दिया मुगलों के खिलाफ, राजा राम और रामचेरा ने, और विद्रोह किया। और राजा राम तो ऐसा व्यक्ति था कि वो अकबर का जो मकबरा था सिकंदरा में, आगरा के जो समीप सिकंदरा है, अकबर के मकबरे को उसने गया और अकबर की अस्थि पंजर को, अकबर के मकबरे को, एक तो उसके अंदर जो अकबर का अस्थि पंजर था उसको बाहर निकाला, उसके बाद उसको जला दिया। अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है, और जलाने की बात कर ली। ये कौन है? 1686 में राजा राम, ये भी जाट नेता है राजा राम, और राजा राम के साथ एक व्यक्ति और कौन है? रामचेरा प्लस रामचेरा। इन दोनों ने विद्रोह किया और आगे चल के सिकंदरा जहां अकबर का मकबरा है, अकबर के मकबरे से अकबर की अस्थियों को निकाला और उसको जला दिया। तो ये प्रश्न कभी आपसे पूछे तो ये यहां से राजा राम को आप लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि राजा राम के पश्चात जाटों का जो नेता बना वो बना चूड़ामन। फिर कौन बना? राजा राम के बाद चूड़ामन, इसके बाद नेता बना राजा राम के बाद। चूड़ामन का क्या मामला था? चूड़ामन को आप देखेंगे तो 1695 से 1721 का समय है। 1695 से 1721 का समय है जाट नेता चूड़ामन का। चूड़ामन को समझो, चूड़ामन ने ही सबसे पहले भरतपुर के जाट राज की स्थापना किया था। क्या किया था? भरतपुर के जाट राज की स्थापना किया, और उसने थीम नामक स्थान पर, एक थीम है भरतपुर के आसपास, थीम नामक स्थान पे एक मजबूत किले का निर्माण कराया, और 1721 में आप देखोगे कि आगरा का जो सूबेदार था जयसिंह सेकंड के अधीन मुगल सेना ने इस पे अधिकार कर लिया, इसके दुर्ग पर। ठीक है, दुर्ग को अधिकार कर लिया, उसके बाद चूड़ामन ने आत्महत्या कर ली। तो यहां पे ये बात समझने की जरूरत है कि ये जो स्थान है बीम पर, इसने देखो कि एक स्थान है थीम, भरतपुर के राज्य की स्थापना की इसने, चूड़ामन ने। कभी प्रश्न पूछे भरतपुर राज्य की स्थापना, भरतपुर राज्य की स्थापना किया इसने, स्थापना कर दिया। फिर क्या हुआ? थीम जो है, यहां पे थीम में आप देखोगे कि इसने एक किला बनाया, थीम में किला बनाया, मजबूत किला बनाया। लेकिन यहां पे जयसिंह सेकंड जो आगरा का सूबेदार था, जयसिंह सेकंड आगरा का सूबेदार, जयसिंह सेकंड ने इस थीम के किले पर अधिकार कर लिया, और उसके बाद देखोगे चूड़ामन आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, तो ये चूड़ामन की बात है।
तो चूड़ामन ने भरतपुर राज्य की स्थापना किया, थीम किले को स्थापित किया मजबूत किले के रूप में। बाद में जय सिंह जो है आगरा का सूबेदार जो है मुगलों का, उसने इस किले पर अधिकार किया। मजबूरी वश चूड़ामन ने आत्महत्या कर लिया, और आत्महत्या इसलिए किया कि आत्मसम्मान खो के वो नहीं जीना चाहता था। आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज होती है। जो लोग अपनी प्रतिष्ठा को अपने प्राणों से भी ज्यादा मानते हैं, तो यहाँ पे ये भी बात आपको समझनी पड़ेगी कि चूड़ामन अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकता था। ठीक है, अब चूड़ामन ने आत्महत्या कर ली तो उसका भतीजा जो था बदन सिंह, उसको बहुत गुस्सा आया। अब यहां पे आप समझिए आगे की कहानी हम चल रहे हैं बदन सिंह पे। चूड़ामन का भतीजा बदन सिंह ने आप देखोगी 1721 से लेकर 1721 से 1756 बदन सिंह, ये जो बदन सिंह है ये चूड़ामन का भतीजा है। ठीक है, चूड़ामन का भतीजा है बदन सिंह, ये आता है। और अब क्या होता है बदन सिंह के समय में, एकदम पूरी कहानी दिमाग में बैठ जाएगी अगर ध्यान से अगर आप मेरी बात सुनोगे। तो बदन सिंह के बारे में समझो कि इसने क्या किया। चूड़ामन के बाद इसने पूरा एक काम ये किया कि जाटों को एकत्रित करना, एकजुट करना। जो जाट जो हैं अस्त व्यस्त हो रहे थे, जाटों को एक साथ लेकर आया और अपनी सेना को अधिक शक्तिशाली बनाते हुए उसने कई स्थानों पर दींग, कुबेर, वेद, मतलब कई स्थानों पर अपने दुर्ग स्थापित किए। ठीक है, आप देखोगे दींग में, कुबेर में, वेद में और भरतपुर में, दींग, कुबेर, भरतपुर आदि स्थानों पर किले स्थापित किए, क्योंकि इसको ये पता था कि अगर हम अपना विस्तार नहीं करेंगे तो हम खुद दब जाएंगे। तो इसने बदन सिंह ने ये विस्तार करने का प्रयास किया। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे कि वास्तविक संस्थापक, अगर आपसे कभी पूछे कि वास्तविक संस्थापक कौन था भरतपुर राज्य का, वास्तविक संस्थापक प्रश्न के ऊपर डिपेंड करेगा। वास्तविक संस्थापक कौन था, तो यहां पे बदन सिंह को आप वास्तविक संस्थापक मान सकते हो कि बदन सिंह ने एक स्वतंत्र भरतपुर राज्य के लिए एक नींव तैयार किया और इसी के प्रयास से ही भरतपुर राज्य बना था। वहां पे तो आपने देखा था कि चूड़ामन ने एक प्रयास किया लेकिन वो संभाल नहीं पाए थे, लेकिन बदन सिंह ने जो है इस चीज को आगे बढ़ाया। ठीक है, और नादिर शाह के आक्रमण के समय आप देखोगे कि जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ तो एक अव्यवस्था फैल गई। क्या हुआ नादिर शाह का इसके समय में आक्रमण हुआ बदन सिंह के समय में, आप जानते हो 1739 में आक्रमण हुआ था नादिर शाह का, 1739। तो नादिर शाह के आक्रमण के समय, नादिर शाह के आक्रमण के समय इसने अव्यवस्था का लाभ उठाकर मथुरा पर अधिकार कर लिया। आप जानते हैं मथुरा पर अधिकार हो गया। ठीक है, अव्यवस्था फैली हुई थी नादिर शाह के आक्रमण के कारण, यहां पे अव्यवस्था भारत में फैल गई थी कुछ इलाकों में, और उस अव्यवस्था का लाभ उठाकर इसने, आप देखोगे कि मथुरा में अपना राज स्थापित किया, अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। ठीक है, और फिर आप देखोगे कि अहमद शाह अब्दाली ने इस परिस्थिति को स्वीकार कर लिया और यहां पर बदन सिंह को राजा की उपाधि भी दी। आगे चल के राजा की उपाधि मिल गई बदन सिंह को कि हाँ ठीक है, आपके पास मथुरा रहना चाहिए, और राजा की उपाधि दे दिया गया। ठीक है, और उसने महेंद्र शब्द अपने आगे जोड़ लिया। राजा मतलब ही होता है महेंद्र, मतलब राजा। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि बदन सिंह किस तरह से मथुरा और ये जो भरतपुर के राज्य का वास्तविक संस्थापक आप इसको मानोगे। ठीक है, इसके बाद 1756 के बाद क्या हुआ, यहां तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। अब आगे चलते हैं 1756 के बाद बदन सिंह के बाद क्या हुआ। 1756 में जाटों की क्या स्थिति है,
1756 में आप देखोगे, 1756 में सूरजमल नाम का एक व्यक्ति है जो जाटों का नेता बनता है। सूरजमल, सूरजमल फिर नेतृत्व करता है, ठीक है, बदन सिंह के बाद। तो इनका नाम जो है वो राजा हो गया था, क्योंकि राजा की उपाधि किसने दे दिया था? आपने देखा था अहमद शाह अब्दाली ने, अहमद शाह अब्दाली ने, ठीक है, राजा की उपाधि। और इसने महेंद्र की भी उपाधि अपने से लिया था, महेंद्र की उपाधि, ठीक है। अब सूरजमल की बात करते हैं। सूरजमल के बारे में समझिए। सूरजमल ने एक तो जाटों का नेतृत्व तो किया ही किया, सूरजमल को माना जाता है कि बहुत बुद्धि का धनी व्यक्ति था और अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने डिप्लोमेसी से, अपनी रणनीति से इसने एक स्पष्ट दृष्टि दी जाटों को कि राज्य कैसा होना चाहिए, किस तरीके से हमको रहना चाहिए। इसने अगल बगल के बड़े क्षेत्र पर सूरजमल ने अधिकार कर लिया। मतलब एक स्पष्ट दृष्टि वाला व्यक्ति था, ये स्पष्ट दृष्टि थी इसकी, ठीक है, स्पष्ट दृष्टि, रणनीति का अच्छा, रणनीति का प्रयोग करता था, ठीक है। अत्यधिक राज्य का विस्तार हुआ इसके समय में, अत्यधिक जाट राज्य का विस्तार हुआ, अत्यधिक जाट राज्य का विस्तार हुआ, ठीक है। क्यों हुआ? क्योंकि स्पष्ट दृष्टि थी, एक पूरा विजन था सामने, तो इसीलिए इसने जो है आधिपत्य, एक बड़े क्षेत्र पर आधिपत्य कर लिया, ठीक है। इसके समय में ही आप देखोगे कि जाटों का राज्य पूरा आगरा, मथुरा, मेरठ, अलीगढ़ सब जगह फैल गया। आगरा, मथुरा, आगरा, मथुरा, आगरा, मथुरा, मेरठ, अलीगढ़, मेरठ, अलीगढ़। अब देखिए कितना विस्तार हो रहा है। इसके पहले आप जानते हैं कि भरतपुर के आसपास तो पूरा राज्य विस्तृत था ही, ये पूरा इसने विस्तार करता चला गया, ठीक है। इसको जाटों का अफलातून मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इसने जाट कहां थे, कहां से कहां पहुंचा दिया। जाटों का अफलातून, जाटों का अफलातून कहते हैं इसको, अफलातून, जाटों का अफलातून कभी आपको समझना है तो सूरजमल को जाटों का अफलातून या प्लेटो कहा, इसको प्लेटो कहते हैं, प्लेटो, ठीक है। देखो पानीपत के तीसरे युद्ध के समय में थोड़ा बात समझो, जो 1761 में हुआ। पानीपत के तीसरे युद्ध में सूरजमल के नेतृत्व में आप देखो कि वो चाहते थे कि हम मराठों का सहयोग करें। सूरजमल जो थे आपके जाट नेता, वो मराठों का सहयोग करना चाहते थे अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ, किंतु सदाशिवराव भाव के उनके साथ मतभेद हो गए, ठीक है। सूरजमल चाहते थे कि हम सहयोग करें मराठों के साथ, लेकिन जो मराठा सरदार था सदाशिवराव भाव, सदाशिवराव भाव, इनके और इनके संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, ठीक है। संबंध अच्छे न चलने के कारण जो है आप देखोगे कि जाटों का सहयोग मराठों को नहीं मिल पाया, ठीक है। जाटों का सहयोग नहीं मिल पाया और आप देखोगे कि 1763 में सूरजमल की मृत्यु भी हो गई। 1763 में, 1756 से 1763 में इनकी मृत्यु, ठीक है। 1763 में मृत्यु हो गई। उसके बाद आप देखोगे कि जाट राज्य का तेजी से विघटन प्रारंभ हो गया। जाट राज्य तेजी से विनाश की ओर आगे बढ़ गया। कैसे? सूरजमल के पश्चात बहुत सारे आपको शासक दिखाई देंगे जाटों के, जैसे जवाहर सिंह बने, रतन सिंह, केहर सिंह, और बाद में चल के 1805 में, यहां से आप देखोगे 1805 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि स्वीकार कर ली गई।
सहायक संधि स्वीकार, और फिर काम खत्म, स्वीकार कर ली गई। ठीक है, क्योंकि बाद के शासक जो हैं सूरजमल के बाद सभी कमजोर थे, और कमजोर शासकों के समय में आप देखोगे 1805 में रणधीर सिंह थे शासक, जो आपके रणधीर सिंह थे, ये आपके उस समय थे जाट शासक, और इन्होंने ही अंग्रेजों के साथ सहायक संधि, आप जानते हैं जो लॉर्ड वेल्जली की सहायक संधि है, वो स्वीकार कर लिया। इस प्रकार एक जो आपका स्वतंत्र राज्य था उसका अंत हो गया, और जाट शक्ति जो है अंग्रेजों के अधीन आ गई। क्या इतनी बात समझ पाए? आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम मिलेंगे और फिर हम चर्चा करेंगे एक तो रुहेलखंड के बंगस पठानों पर, और फिर आगे चर्चा बढ़ाते जाएंगे। सिख राज पर हम चर्चा करनी है। फिर हमें पूरा आप देखोगे कि हमें बात करनी है सिखों में रणजीत सिंह को बहुत अच्छे तरीके से देखना है, और अंग्रेजों के जो संबंध रहे हैं सिखों के साथ, जो युद्ध लड़े गए हैं, ऐसा हम लोग पढ़ेंगे कि कोई क्वेश्चन आए। मेरे लेक्चर से आप प्री के साथ साथ मेंस का भी अपना पूरा आपका विजन क्लियर हो जाएगा। आप आंसर लिख के देख लीजिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन जो आए हुए उनको देखिएगा, और फिर आप देखेंगे कि हम सिखों की बात करेंगे, बात मैसूर राज्य की, तो हम पूरा सीक्वेंस लेके चलेंगे और पूरी बात बता रहे हैं। ठीक है, आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, आप मेहनत करिए। ठीक है, थैंक यू।